लगानी थी, जिसमें हमने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है और बहुत सारे डिसीजन हमने जनहित में किए हैं। सबसे पहले तो हमने उत्सव वाटिका का निर्माण कराया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश होना चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने उत्सव वाटिका बनाया है, जिसमें हम कल्चर कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह उसमें हो सकता है। और जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें हैं उन जगहों में जैसी स्थिति होगी, कहीं पे उत्सव वाटिका, जैसी जो भी स्थिति होगी, कहीं पे हम मियावाकी पार्क बनाएंगे, कहीं पे हम पार्क बनाएंगे। लेकिन इस 6 महीने के अंदर अंदर हम जहाँ जहाँ हम जमीन छुड़वाएंगे वहाँ वहाँ हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। शमशान घाटों पे भी हमने ठीक ठाक बजट लिया है, 6 करोड़ का लिया है, 6 करोड़ का 6 करोड़ का लिया है, जिसमें जहाँ जहाँ भी सरकारी खाते में शमशान घाट लिखा है जमीन में, वहाँ वहाँ पर हम 4 दीवारी करके और वहाँ पे जो एक क्या उसको कहते हैं, एक जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वो बनाया जाएगा, जहाँ पे बाल कटना नहाना धोना वो बनाया जाएगा। इसके लिए हमने रखा है। हम मॉडल वेंडिंग जोन बना रहे हैं, अभी हमारा एक बना है और मुझे लगता है कि इस साल मई जून तक हमारे 7-8 और बन जाएंगे, जिसमें जो अस्त व्यस्त है जगह जगह ठेले लगे ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। जोन 5 में हमने एक विद्यालय बना रहे हैं, क्योंकि हमारे आना ऊपर में जो कर्मचारी है वहाँ बहुत सारे परिवार रहता है, 100 के आसपास परिवार रहता है। उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशानी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, तो हमने वहाँ पे एक स्कूल खोला है, काम अब उस पर शुरू हो जाएगा अप्रैल से। जो हमें मान्यता मिलेगी, अगर 5वीं तक की मान्यता मिलेगी तो 5वीं तक की बिल्डिंग बनाएंगे, अगर हाई स्कूल इंटर की मान्यता मिलेगी, जो मान्यता हमको मिलेगी हम उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और 110 वार्डों में हमने 40 आंगनबाड़ी बनाने हैं, उसके बारे में बजट बताएंगे। इसमें जो है हमें लगभग 5 करोड़ की धनराशि भी रखी गई है और इसमें सभी 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का नवनिर्माण अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और अनलीगल सर्विस सेंटर जो जगह जगह सड़कों पे ही कारों की धुलाई सर्विस सेंटर हुई, इन पे सख्त कार्रवाई होगी, इसका स्पष्ट आज कार्यकारिणी में कहा गया। कितने कब्रिस्तान अब तक चिन्हित किए गए हैं? ये तो अब किए जाएंगे जहाँ पे रोड कटिंग को लेकर भी मान्यता की आपने बात कही है, तो आपकी तरफ से मान्यता के लिए क्या होगा? 5वें तक की होगा कि 8वें तक की होगा? आपने हमने काम शुरू कर दिया। हमें जहाँ हम मान्यता मांगेंगे, कौन सी मान्यता मिलती है, ये अधिकारी लगेंगे। हम अपना स्कूल बना रहे हैं, हम अपने दिमाग में एक पहले प्राइमरी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का भवन हम बना रहे हैं। अगर प्राइमरी स्कूल से ऊपर भी अगर हमें मान्यता मिल जाएगी तो हम उस पर काम करेंगे। टैक्स में हमने कोई कर नहीं बढ़ाया है, सब सम्मान है। और छूट हमने दी है कि जो भी मई में अगर आप टैक्स जमा कर अप्रैल में अगर टैक्स आप जमा करते हैं तो आपको 10% ऑनलाइन छूट होगी, 8% ऑफलाइन छूट होगी। मई में अगर आप करते हैं तो 8% ऑनलाइन छूट होगी और 6% ऑफलाइन छूट होगी। और जून में आप करते हैं तो 5% आपको ऑनलाइन होगी और 4% आपको ऑफलाइन छूट होगी। और यूजर चार्ज में भी आपको 10% का सीधा छूट मिलेगी, जो 1 साल का पूरा यूजर चार्ज एक साथ जमा कर। लाइन शिफ्टिंग के लिए क्या बजट है और किस तरीके से? लाइन शिफ्टिंग के लिए हमने 13 करोड़ रुपया शुद्ध जल देने के लिए, लखनऊ वासियों को शुद्ध पेयजल मिले, तो कई जगह लाइन गड़बड़ है, उनको शिफ्टिंग करने के लिए हमने 13 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें और भी दिया जाएगा। रोड कटिंग को लेकर के क्या है? रोड कटिंग ऐसा होता था कि पहले जल कल कनेक्शन देता था, अभी वो वैसे पड़ा रह जाता था। अब जो कनेक्शन देने के बाद उसकी रिपेयरिंग भी जल कल स्वयं करेंगे। ये मैडम, जो लोग रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, इसके बाद उसमें किराएदार
तमाम से होते हैं, लेकिन कर जो होता है वो वही सामान्य देता है पुराना वाला। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या चिन्हित किए जाएंगे कि नहीं चिन्हित किए जाएंगे? नहीं, संज्ञान में आएगा तो इसे चिन्हित करें। संज्ञान में उनको सर्वेक्षण कराने की बात है ना, वो तो बहुत सारे हैं, कोई जाता ही नहीं है, देखते ही नहीं, देखते भी तो वो भी नहीं। मकानों में तमाम लोगों ने नीचे दुकान बना रखी, ऊपर किराएदार भी बहुत सारे उनके रहते हैं, लेकिन कर जो है वो वही पुराना लेते हैं। नहीं, तो जहाँ जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही है उसका मतलब शिकायत जब प्राप्त होगी तभी आप करोगे? नहीं, आप ये देखिए कि इस साल में टैक्स तो हम ले ही रहे हैं। इस साल में जो टैक्स में वृद्धि हुई लगभग 105 करोड़ की वृद्धि विगत वर्ष से है। वो वृद्धि कैसे हुई है? जितने भी हमारे पास ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ रिवीजन उचित नहीं हुआ था, वहाँ रिवीजन करके दोबारा सस्पेंड किया गया है। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये लगातार जारी होती है। लेकिन अभी भी बहुत जगह बाकी है, क्यों नहीं जो है लगातार हो रहा है। कहा जो संज्ञान में आता जाएगा, लगातार करते जा रहे हैं। वेंडिंग जोन एक तो हमने बना लिया है और मई जून तक हमारे लगभग 7-8 वेंडिंग जोन और बनेंगे, जिससे जगह जगह सड़क गलियों पे जो ठेले वगैरह लगते हैं, देखिए किसी का रोजगार छीनने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन उनको सुनियोजित तरीके से रोजगार देने का काम हमारा है, ये हम करें। अभी जो वेंडिंग जोन है उसको किराए की कमी कुछ दी गई है किस प्रकार? हाँ, पहले 5,000 हम लेते थे और उसमें जो एक मुफ्त हमने लिया था 50,000, वो तो है, लेकिन जो 5,000 लेते थे तो काफी लोगों ने शिकायत की, तो उसको हमने 5 से 3 कर दिया। सर आपसे एक सवाल है कि तमाम समस्याएं होती हैं लोगों को, जो क्रिमिनलिटी 6 की टीम जाती है क्षेत्र में, उनके सामान को उठाती है तो तोड़ देती है, उसको नष्ट कर देती है, छोटे छोटे ठेले पूछे होते हैं, उसका किसी प्रकार का कोई ऐसा एक आदेश निर्देश हो जिससे लोगों को समस्या हो? जो पहले भी जैसे बताया गया है तो पहले हमारी टीम कई बार जाके चेतावनी भी देती है, तदुपरांत भी अगर दुकानदार जो है बाहर उसको रख ले रहा है तो फिर वो आवागमन बाधित हो रहा है। अब ऐसे में प्रयास तो किया जाता है कि उनको बचाया जाए, लेकिन इतनी जल्दी में सारा सामान रखा जाता है, उसमें कुछ माइनर टूट फूट जरूर हो सकती है, बट वो भी हम एक जुर्माना लेने के बाद वापस उसको रिलीज भी कर देते हैं। तो पूरी संवेदनशीलता से कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी व्यापारी बंधुओं से जो अनुरोध है कि सड़क पर या बरामदों में सामान ना रखें, उससे दोनों का बचाव। पहले आपने कहा था 296 की जो टीम है वो ड्रेस पहन के जाएगी, हाँ, लेकिन अभी भी वो कभी कर रहे हैं। अभी एक बैठक बुलाए हैं उसके, तो उसी में जो मूलचूक परिवर्तन है वो मैम के अभी हमने एक चीज और कही थी कि जितने भी हमारे टैक्स इंस्पेक्टर जाएंगे उनका परिचय पत्र उनके पास रहेगा। ये सबका परिचय पत्र, हमारा भी, नगर आयुक्त जी का भी, सब अधिकारियों का, नगर निगम में जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, हम सबका एक परिचय पत्र बनेगा और जनता के बीच में जो भी टैक्स से संबंधित बात करने जाएगा उसका ले लेंगे। सर आखिरी सवाल, एक पुस्तकालय के बारे में बताइए, किस तरीके से लाइब्रेरी बन रही है और कौन लोग इसमें लाते हैं? वो एक जैसे मैम के मार्गदर्शन में एक ज़मीन खाली कराई गई थी जहाँ पुरानी हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी अवैध कब्जे में थी, वो खाली हो गई है, चक्कीबंद के पास आपने देखा होगा। वहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक नवीन अर्बन प्लाजा भी पूरा बनने जा रहा है, जो एक आधुनिक वो पूरा होगा। उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए वो कैफ़े, लाइब्रेरी सब रहेगा, तो आसपास जो बच्चे पढ़ना आना चाहते हैं वो भी। और एक पुस्तकालय का भी इस बार डिस्कशन कर रहा है कि एक ज़मीन चिन्हित करके नगर निगम का अपना एक पुस्तकालय को उधर से बिजली बनाने की योजना की बात है। हाँ, हम लोग अब बहुत जल्दी वेस्ट टू एनर्जी में जा रहे हैं, जिसके लिए कल हमने सदन रखा था। ये सदन में होली से पहले मिल जाएगा, मिलता है। मिल जाएगा। आप ये बताइए, 2-4-6 दिन बचा है बीच में, होली जिस डेट पे होगी उससे पहले उनको वेतन मिलेगा। और आप उठा के 3 साल से देख लीजिए, कभी भी आप ये बताइए, फर्स्ट में एक हड़ताल हुई थी जिसका हमने तुरंत रिजल्ट कर दिया था। इको ग्रीन ने हड़ताल करी थी, तुरंत उसी दिन डिसीजन 7-8 लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया था इको ग्रीन को हटाने के लिए। मैं नगर आयुक्त, 2-3 अपर और 3-4 पार्षद, और उसके बाद अभी तक कई हड़ताल हुए और एक भी कर्मचारी को आप पूछिए, समय से पहले 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। मैंने आते ही 288 कर्मचारियों को वेतन मिलता था, जिसको 388 आते ही कर दिया था मैंने। ऐसा नहीं है, जितना भी हमसे हो सके हम इनको वेलफेयर देंगे, जितना हो सके अपने कर्मचारियों को उतनी सुविधा दें। तो 5 तक हो जाएगा। सर पिछली बार 1,000 करोड़ का लक्ष्य है, 1300 कुछ आया, सबकी बात कुछ लक्ष्य है आप लोगों का? क्या शासन लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम अपने आप बढ़ेंगे। चलते हैं।